नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं ज्योतिष के नए रोचक चीज के साथ। कुंडली में जब भी फलादेश करते हैं, ग्रहों का रिजल्ट निकालते हैं, तो हम सबसे पहले क्या चीज देखते हैं? बेसिक जानकारी देखते हैं। तो प्रिय मित्रों, कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उत्तर भारत की कुंडली में, या पिछली वीडियो में आपने देखा कि कौन सा भाव किस तरह से हमें फल देता है, कौन कौन से भाव से कोई ऐसा कैसा फल देखा जाता है, वह आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। फिर कुंडली में 12 राशियां होती हैं, यानी कि राशियां कितनी होती हैं प्रिय मित्रों? 12 राशियां होती हैं। 12 राशियों के साथ इनके स्वामी भी होते हैं और 12 भाव कुंडली के होते हैं। तो 12 भाव में कोई ना कोई भाव में एक कोई ना कोई राशि पड़ी रहती है। उसके बाद 9 ग्रह होते हैं। तो 9 ग्रह कौन कौन से होते हैं, इनको जानेंगे आज कि हमारे राशियां जो होती हैं इनके स्वामी कौन कौन से होते हैं। जैसे प्रिय मित्रों, जो कुंडली के 12 भाव होते हैं उत्तर भारत की कुंडली में, सबसे जो पहला भाव होता है, पहला हाउस होता है, पहला घर होता है, तो ये सबकी कुंडली में यही रहेगा। पहला भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, सप्तम नवम भाव, दसम भाव, एकादश और द्वादश भाव। कुंडली के ये 12 भाव होते हैं। इन 12 भावों में क्या क्या देखा जाता है? जैसे उदाहरण के लिए लगन से तन देखा जाता है, द्वितीय भाव से धन देखा जाता है, तृतीय भाव से पराक्रम देखा जाता है, चतुर्थ भाव से सुख देखा जाता है माता का, पंचम भाव से बुद्धि विवेक देखा जाता है, ज्ञान को देखा जाता है, षष्ठम भाव से रोग ऋण कर्ज शत्रु देखा जाते हैं, सप्तम भाव से विवाह पार्टनरशिप का संबंधित देखा जाता है, अष्टम भाव से आयु और मृत्यु देखी जाती है, नवम भाव से भाग्य देखा जाता है, दसम भाव से कर्म देखा जाता है, एकादश भाव से लाभ देखा जाता है, मनोकामना देखी जाती है, और द्वादश भाव से भय देखा जाता है, खर्च देखा जाता है। इसमें ऐसा और भी है, जैसे ये हमारा चतुर्थ भाव होता है, ये हमारा किसका होता है? भूमि भवन मकान सुख का होता है, माता का सुख होता है, लग्जरी का कारक होता है। बहुत सारी चीजें कुंडली में देखी जाती हैं। 12वां भाव से क्या देखा जाता है? खर्च देखा जाता है, भय देखा जाता है। उसके बाद ये कोर्ट कचहरी का भाव होता है, पैरों की उंगलियों का भाव होता है, पैरों के जो नीचे तले होते हैं उसका भाव होता है, विदेश जाने का देखा जाता है। तो कुंडली में द्वादश भाव से देखा जाता है। इस तरह से हर कुंडली में जो भाव होते हैं किसी न किसी तत्व से जुड़े रहते हैं। तो प्रिय मित्रों, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि कौन सा भाव किस तरह का फल देता है। उसके बाद जो 12 राशियां होती हैं, तो राशियां आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमारे पास 12 राशियां होती हैं। उन 12 राशियों के कौन से तत्व होते हैं वह देखेंगे, और जो राशियां होती हैं वह कौन कौन की स्वभाव की होती हैं। जैसे हमारी राशियां 3 स्वभाव की होती हैं, चर स्वभाव की होती है, स्थिर स्वभाव की होती है, और प्रिय मित्रों द्वि स्वभाव की राशियां होती हैं। तो ये देखेंगे। लेकिन प्रिय मित्रों, 9 ग्रह होते हैं, इनका भी कुछ अपना तत्व होता है। कौन सा ग्रह शुभ होता है, कौन सा ग्रह क्रूर स्वभाव में आता है, यानी कौन से ग्रह देव दानव में आते हैं, देव में आते हैं, और कौन से ग्रह दानव की श्रेणी में आते हैं, इनको देखेंगे। प्रिय मित्रों, पिछली वीडियो में देखा कि आपने 12 राशियां कौन कौन सी होती हैं। मेष राशि होती है, वृषभ राशि होती है, मिथुन राशि होती है, कर्क राशि होती है, सिंह राशि होती है, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशि होती है। तो प्रिय मित्रों, 12 राशियों के स्वामी होते हैं। आज स्वामियों को जान लीजिए कि जो मेष राशि का स्वामी है वह कौन होता है? मंगल महाराज होते हैं। यानी कुंडली का फलादेश करते समय जब हम पैरामीटर पर रखकर तोलते हैं, तो उसी से निर्धारित करते हैं कि कुंडली का भाव निर्बल है या बलवान है। तो इसी तरह से आपने देखना है कि कैसे देखते हैं प्रिय मित्रों, इसको जानेंगे। पहले आप यह जानिए कि इनके स्वामी कौन कौन से होते हैं। वृषभ राशि का जो स्वामी होता है शुक्र महाराज होते हैं। उसके बाद मिथुन राशि के स्वामी बुध महाराज होते हैं। कुंडली में ये देखना है कि जहां पर भी मिथुन राशि होगी तो हम उसका अनुमान लगाएंगे। जैसे ये कुंडली के 12 भाव हैं, 12 भावों में कोई ना कोई राशि पड़ी होगी। जैसे यहाँ पर 3 नंबर की राशि होगी तो आपकी मिथुन लग्न की कुंडली हो जाएगी। यानी उस कुंडली में जो राशि पड़ी है उसका स्वामी कौन है? बुध महाराज। जैसे यहाँ पर देखा कि मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुध महाराज। तो फिर कुंडली में हम वह राशि का स्वामी को देखेंगे, उसकी प्लेसमेंट कैसी है कुंडली में, वह किस स्थिति में है, वह ग्रह नीच का है, शत्रु राशि में है, अस्त है, बकरी है, क्या है, ये सब चीजें हम कुंडली में उसका फलादेश करते समय देखेंगे। इन पैरामीटर पर रखकर तोड़ते हैं तो उसी से निर्धारित होता है कि कुंडली में भाव शुभ है या अशुभ है। उसके बाद कर्क राशि का स्वामी कौन होंगे? चंद्र महाराज। तो चंद्र महाराज के बाद सिंह राशि का स्वामी कौन होंगे? सूर्य महाराज। कुंडली में फलादेश करते समय आपने यह चीज देखना है। तो कन्या राशि के स्वामी कौन हुए? बुध महाराज। तुला राशि के स्वामी कौन हुए? शुक्र महाराज। तो कुंडली में यह आपने सबको देखना है। वृश्चिक राशि के स्वामी कौन होंगे? मंगल महाराज। वृश्चिक के बाद धनु राशि के स्वामी कौन हुए? गुरु महाराज। तो कुंडली में यह चीज आपने कर्म भाई देखना है। मेष राशि जो होती है पहली राशि होती है। कुंडली में फलादेश करते समय प्रिय मित्रों वहां पर क्या लिखा रहता है? गिनतियां लिखी रहती हैं। जैसे कि मेष राशि कौन गिनती पर आती है? मेष राशि जो है 1 नंबर की गिनती पर आती है। आपकी लगन कुंडली में कोई कहां भी 1 नंबर की गिनती होगी तो आपने जानना है कि वहां मेष राशि पड़ी हुई है। तो वहां देखेंगे कि मेष राशि का स्वामी कौन होता है? मंगल होता है। तो कुंडली में मंगल को देखेंगे वह किस राशि में है,
अपनी उच्च वाली राशि में है, नीच वाली राशि में है, शत्रु राशि में है, मित्र राशि में है, किस तरह का वह उसका प्लेसमेंट है, वह चीज देखते हैं कुंडली में। तो धनु के बाद मकर राशि का स्वामी कौन हो गए? शनि महाराज। तो कुंडली में फलादेश करते समय आपने देखना है यहाँ पर कुंभ राशि का भी स्वामी कौन होते हैं? शनि महाराज। और मीन राशि के स्वामी कौन हुए? गुरु महाराज। तो कुंडली में आपने यह चीज देखनी है कि यहाँ पर जो मेष राशि राशि होती है, जो मेष राशि होती है वह 1 नंबर से देखा जाता है, वृषभ राशि को 2 नंबर से देखा जाता है, मिथुन राशि को 3 नंबर से, कर्क को 4। आपने ऐसे क्रम भाई देखना है। जो भी गिनती लगन में पड़ी होगी आपने उसका अनुमान लगाना। जैसे कि यहाँ पर 9 नंबर की गिनती लिखी होगी तो 9 नंबर की गिनती का स्वामी आपने यहाँ देखना है कौन सा है। ये 9 नंबर की धनु राशि है तो इसका स्वामी गुरु है। अगर कुंडली में 9 नंबर की राशि होगी और लगन में ही गुरु बैठा होगा तो प्रिय मित्रों अच्छा योग बना देगा। क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपनी ही राशि पर बैठता है, राशियां क्या होती हैं? ग्रहों के घर होते हैं। कई के पास 2 राशियां होती हैं और कई ग्रहों के पास 1 राशि होती है, यानी कई ग्रहों के 2 ग्रह होते हैं, कई ग्रहों के 1 ग्रह होता है। तो उसी से निर्धारित होता है कि कुंडली में, जैसे मान लीजिए यहीं पर 10 नंबर की गिनती लिखी हो तो लगन में बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं, तो 10 नंबर की गिनती पर बृहस्पति महाराज क्या हो जाते हैं प्रिय मित्रों? नीच राशि में आ जाते हैं। तो नीच राशि में बृहस्पति लगन का होना अच्छा नहीं माना जाता है। साथ में फिर देखना है कि वह गुरु किन किन भावों का स्वामी है। यहाँ पर 9 नंबर और 12 नंबर की गिनती का स्वामी कौन होता है? जैसे यहाँ देखिए कि 9 नंबर की गिनती का स्वामी कौन हुआ? गुरु महाराज। और 12 नंबर की गिनती का स्वामी भी कौन हुआ? गुरु महाराज। तो प्रिय मित्रों अगर कुंडली में 10 नंबर की गिनती पर गुरु होंगे और जहां आपकी लगन कुंडली में 9 नंबर की गिनती या 12 नंबर की गिनती होगी, वह भाव भी कमजोर हो जाएगा, निर्बल वाली स्थिति में आ जाएगा, तकलीफ वाली स्थिति में आ जाएगा। क्योंकि कुंडली में फलादेश करते समय कोई ग्रह अपनी नीच वाली राशि में बैठता है, वह अपने कारकों को भी कमजोर कर देता है। जिस राशि पर नीच का होता है वह राशि कमजोर हो जाती है, जिस भाव पर नीच का होता है उस भाव के फल को कमजोर कर देता है, निर्बल कर देता है। ये आपने कुंडली में फलादेश करते समय ऐसे पैरामीटर लगाने हैं। तो प्रिय मित्रों ये हो गया आपका मेष राशि का स्वामी मंगल हो गया। ऐसे आपने कुंडली का फलादेश करते समय राशियों को देखना है। फिर जो राशि होती है यहीं पर आपको बता देते हैं कि जो मेष राशि होती है प्रिय मित्रों ये चर स्वभाव की होती है। आपने ध्यान रखना जो वृषभ राशि होती है ये स्थिर स्वभाव की होती है। कुंडली में फलादेश करते समय आपने इनको भी साथ में रखना है। और मिथुन राशि जो होती है ये द्वि स्वभाव की होती है, द्वि स्वभाव की होती है, द्वि स्वभाव की होती है। इस तरह से आपने कर्म भाई देखना। जो कर्क राशि होती है ये हमारी क्या होती है? चर स्वभाव की होती है। चर के बाद क्या होता है? जो सिंह राशि होती है ये स्थिर स्वभाव की होती है। इस तरह से आपने कुंडली का फलादेश करते समय देखना है कि मेष राशि किस स्वभाव की है? चर स्वभाव की है। और मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल महाराज। तो कुंडली में देखा जाता है अगर यहीं पर 1 नंबर की राशि होगी तो आपकी चर लगन की कुंडली होगी। चर लगन की कुंडली के लिए जो 11th हाउस होता है, जब भी चर लगन कुंडली वालों की ग्रहों की दशा चलेगी तो व्यक्ति का जो एकादश भाव होता है, एकादश भाव से क्या देखा जाता है? उसमें जीवन में संघर्ष होगा। अगर कुंडली में ग्रह नीच राशि में होगा, शत्रु राशि का होगा, पाप कर्त्री में होगा, अस्त होगा, तो जीवन में चर लगन की कुंडली के लिए जो एकादश भाव होता है उसका जुड़ा फल मिलेगा। जीवन में जिस तरह का ग्रहों का प्लेसमेंट होगा, अगर शुभ होगा तो एकादश भाव से शुभ फल मिलेगा। यहाँ से मनोकामना देखी जाती है, लाभ देखा जाता है, धन देखा जाता है, तो व्यक्ति के जीवन में धन संपत्ति आएगी। अगर यहीं पर अशुभ वाली स्थिति होगी तो व्यक्ति के कई बार जीवन में संघर्ष पैदा होगा, धन संपत्ति में कुछ ना कुछ परेशानी आएगी, कष्ट आएगा, रोध पोध होगा। और एकादश भाव से क्या देखा जाता है? बड़े भाई बहन को देखा जाता है। अगर चर स्वभाव की लगन की कुंडली है तो अशुभ वाली स्थिति में है तो हो सकता है बड़े भाई बहन से भी कुछ लड़ाई झगड़ा बनता है। ऐसा कारण कुंडली में चर स्वभाव जो होती है, स्थिर स्वभाव, द्वि स्वभाव, उसी तरह से देखा जाता है। उसके बाद जो कन्या राशि होती है ये द्वि स्वभाव की होती है। तो इस तरह से आपने कुंडली में देखना है कि कौन सी राशि द्वि स्वभाव की है, चर स्वभाव की है। उसके बाद उसके बाद कन्या के बाद तुला राशि जो होती है ये चर स्वभाव की होती है। आपने ध्यान रखना है वृषभ राशि जो होती है ये स्थिर स्वभाव की होती है। और उसके बाद धनु राशि जो होती है ये द्वि स्वभाव की होती है, द्वि स्वभाव की होती है। उसके बाद जो मकर राशि होती है ये चर स्वभाव की होती है। ये आपने ध्यान रखना है कुंडली में कौन सी राशि चर स्वभाव की होती है। और कुंभ राशि जो होती है ये स्थिर स्वभाव की होती है। ये आपने सबको कर्म बाय ही देखना है। और मीन राशि जो होती है ये द्वि स्वभाव की होती है। तो इस तरह से आपने कुंडली का फलादेश करते समय यह चीजें देखनी है। मेष राशि चर स्वभाव की हो गई, वृषभ राशि स्थिर स्वभाव की हो गई, मिथुन राशि द्वि स्वभाव की हो गई, कर्क राशि चर स्वभाव की हो गई,
स्थिर और सिंह राशि स्थिर स्वभाव की होगी, कन्या राशि द्वि स्वभाव की होगी, वृश्चिक राशि तुला राशि जो होती है ये चर स्वभाव की होगी, वृषभ राशि स्थिर स्वभाव की होगी, धनु राशि द्वि स्वभाव की होगी, मकर राशि चर स्वभाव की होगी, कुंभ राशि स्थिर स्वभाव की होगी और मीन राशि द्वि स्वभाव की होगी। तो प्रिय मित्रों, हमने बताया कि जो कुंडली में चर राशि होती है उनके लिए लगन जो 11th हाउस होता है वह बाधक रहता है, और कुंडली में जो स्थिर लगन की कुंडली होती है, जिनकी कुंडली में 2 नंबर की गिनती यहाँ पर लिखी होगी, उनकी स्थिर स्वभाव की लगन कुंडली होगी। उनके लिए स्थिर स्वभाव में कौन कौन सी देखना है कि लगन कुंडली में जो स्थिर स्वभाव की राशियां होती हैं वह उनके लिए जो बाधक ग्रह बाधक भाव निकल कर आता है या बाधक भाव निकल कर आता है या उसमें बैठा ग्रह जो बाधक होता है वह कुंडली में स्थिर स्वभाव की लगन कुंडली में नवम भाव जो होता है ये बाधक होता है। और द्वि स्वभाव की कुंडली है, जिनकी कुंडली में द्वि स्वभाव की है, जैसे मिथुन राशि किस स्वभाव की है, द्वि स्वभाव की है, कन्या राशि भी द्वि स्वभाव की है। तो कुंडली में जो द्वि स्वभाव की लगन कुंडली जिनकी होती है उनके लिए 7th हाउस जो होता है ये बाधक निकल कर आता है। तो इसमें कब कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे इनके पैरामीटर पर रखकर इन्हें तोलते हैं, ये चीज प्रिय मित्रों अगली चीज कुंडली में अगली वीडियो में जानेंगे। उसके लिए हम कुंडली में आपको ये राशियों के जो तत्व होते हैं वह कौन कौन से होते हैं प्रिय मित्रों उनको देख लेते हैं। हमारे पास जो 12 राशियां होती हैं इनके तत्व कौन कौन से होते हैं, यहाँ से यहीं पर काल पुरुष की कुंडली को ले लेते हैं। यहीं से देखते हैं कि लगन जो है यहाँ पर मेष राशि है, वृषभ राशि है, मिथुन राशि है, कर्क राशि है, मिथुन सिंह राशि है, कन्या राशि है, तुला राशि है, वृश्चिक राशि है, धनु राशि है, मकर राशि है और कुंभ राशि है और साथ में मीन राशि है। ये 12 कुंडली में 12 भाव में ये राशि मेष लगन की कुंडली होगी। तो जो मेष लगन की कुंडली है यानी यहाँ पर 1 नंबर की गिनती लिखी होगी, उसका तत्व क्या होता है, मेष राशि का तत्व देखिए कौन सा होता है। प्रिय मित्रों, मेष राशि का जो तत्व होता है वह अग्नि तत्व की होती है। कुंडली में फलादेश करते समय यह भी चीज देखना कि अग्नि में जल की आपस में नहीं बनती है। तो यह कुंडली का फलादेश करते समय अपने ग्रहों का भी स्वभाव होता है। जो ग्रह होते हैं 9 ग्रह, इनका भी अपना तत्व होता है, यानी इनका भी कोई तत्व होता है। जैसे सूर्य है ये अग्नि तत्व के होते हैं, चंद्रमा जल तत्व के होते हैं, मंगल जो है अग्नि तत्व के होते हैं, मंगल के बाद बुध महाराज पृथ्वी तत्व के होते हैं, बृहस्पति आकाश तत्व के होते हैं। इस तरह से ग्रहों का भी तत्व होता है। पहले आप राशियों के तत्व को जान लीजिए। जो मेष राशि होती है ये अग्नि तत्व की होती है, वृषभ राशि जो होती है ये पृथ्वी तत्व की होती है, पृथ्वी तत्व की होती है। तो उसके बाद जो मिथुन राशि होती है ये वायु तत्व की होती है, और जो कर्क राशि होती है ये जल तत्व की होती है। इस तरह से आपने कुंडली का फलादेश करते समय इन राशियों के तत्व को भी ध्यान रखना है कि कौन सा तत्व किस ग्रह किस राशि में पड़ा हुआ है, यानी कौन सा तत्व का ग्रह किस राशि पर पड़ा है। अगर शत्रु वाली होगा, शत्रु वाले तत्व होंगे तो उस भाव को कमजोर करेंगे, यानी उस भाव के फल को नष्ट करेंगे, धीरे धीरे उस भाव के फल को कमजोर कर देंगे। अगर मित्र वाले तत्व होंगे तो धीरे धीरे उस भाव की वृद्धि करते हैं, अच्छा बनाते हैं, यानी उस मान किसी भी काम में व्यक्ति जाता है जो अग्नि तत्व से जुड़ के काम करता है उसका लाभ होगा। अगर वह पृथ्वी तत्व से जुड़कर काम करेगा तो हो सकता है उसमें भी लाभ होगा। अगर शत्रु तत्व के ग्रह होंगे और राशि भी शत्रु तत्व की होगी तो दोनों का आपस में जोड़ मेल अच्छा नहीं रहता है। तो इसलिए कुंडली में आपने ये देखना है कि वह कौन सा है। जो 5 नंबर की राशि सिंह होती है उसका भी अग्नि तत्व होता है। तो इस तरह से आपने कुंडली का फलादेश करते समय जो कन्या राशि होती है ये क्या होती है, पृथ्वी तत्व की होती है। उसके बाद जो तुला राशि होती है ये वायु तत्व की होती है। तो कुंडली में फलादेश करते समय आपने ये चीज देखते जाना है। और उसके बाद जो वृश्चिक राशि होती है ये जल तत्व की होती है। धनु राशि जो होती है ये अग्नि तत्व की होती है, अग्नि तत्व की होती है। और जो मकर राशि होती है ये पृथ्वी तत्व की होती है। तो कुंडली में आपने ये देखना है कि मकर राशि कौन से तत्व की होती है। पृथ्वी के बाद जो कुंभ राशि होती है ये वायु तत्व की होती है, और मीन राशि जो होती है ये जल तत्व की होती है। तो प्रिय मित्रों, इस तरह से आपने कुंडली का फलादेश करते समय इन राशियों के तत्व का भी ध्यान रखना है। जैसे मेष राशि अग्नि तत्व की हो गई, वृषभ राशि जो होती है पृथ्वी तत्व की हो गई, मिथुन राशि वायु तत्व की हो गई, कर्क राशि जल तत्व की हो गई, सिंह राशि अग्नि तत्व की हो गई, कन्या राशि पृथ्वी तत्व की हो गई, तुला राशि वायु तत्व की हो गई, वृषभ राशि जल तत्व की हो गई, धनु राशि अग्नि तत्व की हो गई, मकर राशि पृथ्वी तत्व की हो गई, और कुंभ राशि वायु तत्व की हो गई, और मीन राशि जल तत्व की हो गई। तो प्रिय मित्रों, यह कुंडली का फलादेश करते समय आपने ये सब चीजें देखनी है। जो हमारी राशियां होती हैं 12 राशियां होती है, और कुंडली के 12 ही भाव होती है। कोई ना कोई भाव में कोई ना कोई ग्रह स्थिर रहता है।
उसके बाद 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह भी कोई ना कोई किसी ना किसी भाव में कोई ना कोई ग्रह रहता है। तो कई भाव ऐसे आते हैं 2-3 ग्रह भी होते हैं, कई भाव खाली भी होते हैं जिसमें कोई ग्रह नहीं होता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि एक भाव खाली है तो उसमें फल नहीं मिलेगा, वह राशियों पर निर्भर करता है, उसके तत्व पर निर्भर करता है वह कैसा फल देगा जीवन में। तो ये सब चीजें देखते हैं, लेकिन आप बेसिक जानकारी ये देखें कि मेष राशि, वृषभ राशि, मेष राशि का जो स्वामी है मंगल है, तो इसका मेष राशि का स्वभाव कैसा होता है? चर होता है। चर का मतलब आप ऐसा मानिए कि चलने वाले व्यक्ति आपके जीवन में ऐसे आएंगे कि जो आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति आपसे मिलन होगा कि वह बहुत तेज बोलते हैं और चलने में भी बहुत तेज होते हैं। तो आप उनका अनुमान कुंडली का फलादेश करते समय लगन में ही देख लीजिए कि अगर 1 नंबर की, 4 नंबर की, 7 नंबर की या 10 नंबर की राशि हो, यानी मेष राशि हो, कर्क राशि हो, तुला राशि हो या मकर राशि होगी, तो आपकी लगन कुंडली चर स्वभाव की होगी। चर स्वभाव की लगन कुंडली होगी तो इसी से आप आधा अनुमान लगा पाओगे कि हाँ, एक व्यक्ति की वाणी तेज होगी, तेज चलने वाले होंगे। अगर कुंडली में ऐसे मान लीजिए वृषभ राशि स्थिर स्वभाव की है, अगर कुंडली में 2 नंबर की गिनती होगी या 5 नंबर की गिनती होगी, तो आप इसमें क्या अनुमान लगाओगे कि ये हमारी स्थिर स्वभाव की लगन कुंडली है। तो स्थिर स्वभाव का मतलब होता है कि व्यक्ति, आपने देखा होगा कई व्यक्ति बहुत ज्यादा कम बोलते हैं, अपने स्थिर योग्य में रहते हैं, बस अपना काम की या काम से मतलब रखते हैं, वो उनकी कुंडली में ऐसा मानना है कि वह स्थिर स्वभाव की लगन कुंडली है। उसके बाद द्वि स्वभाव की जो कुंडली होती है, चर और स्थिर का जो दोनों का स्वभाव होता है वह द्वि स्वभाव में होता है। कई व्यक्ति आपने जीवन में देखा होगा, द्वि स्वभाव वाली राशि कौन सी होती है? मिथुन राशि। जैसे मान लीजिए 3 नंबर की गिनती लिखी होगी लगन में, तो आपने देखना है कि यह द्वि स्वभाव की लगन कुंडली है। द्वि स्वभाव का मतलब होता है कि व्यक्ति, आपने देखा होगा कि व्यक्तियों के साथ बैठ के बातचीत कर लेता है, लेकिन वह दूसरी जगह जाके उन व्यक्तियों की बात करता है, तो ऐसे गुण उनके बीच आते हैं, तो ये द्वि स्वभाव की कुंडली में होता है। स्थिर स्वभाव की कुंडली का होता है कि दिन में अगर कुछ लड़ाई झगड़ा होता है, कोई ऐसे मित्र बैठे हैं, दिन में लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, लेकिन शाम को देखेंगे वह दोनों साथ में बैठे होंगे, ये स्थिर स्वभाव का होता है। लेकिन चर स्वभाव की जो कुंडली होती है वह ऐसा मान लीजिए ज्यादातर अकेला रहना पसंद करता है, तेज चलना पसंद करता है, किसी भी काम में करेगा, कोई भी काम वह तेजी से अपना काम को निपटा के आ जाएगा, यह इसका चर स्वभाव की कुंडली में होता है। तो प्रिय मित्रों, आपने ये देखना है कि जो राशियां हैं इनके स्वामी देखने हैं और कौन सी राशि किस स्वभाव की होती है और वह राशि किन किन तत्वों की होती है। जैसे आपने यहीं पर देखा कि मेष राशि अग्नि तत्व की होगी, ऐसे ही सारी राशियों का अपना अपना तत्व होता है। तो प्रिय मित्रों, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगली वीडियो में देखेंगे कि कौन सा नक्षत्र किस स्वभाव का होता है। जैसे प्रिय मित्रों, हमारे पास कितने नक्षत्र होते हैं? 27 नक्षत्र हैं अभिजीत को छोड़ के। तो 27 नक्षत्र में कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं जो गंडमूल की श्रेणी में आते हैं, कुछ नक्षत्र उग्र होते हैं, कुछ नक्षत्र तीक्ष्ण स्वभाव के होते हैं और कुछ नक्षत्र मृदु श्रेणी में आते हैं। तो इनका कैसे और कब अप्लाई करते हैं प्रिय मित्रों, इसकी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें।